नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में आज तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। ये बड़ी जानकारी आ रही है, विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। तारांकित प्रश्नों पर चर्चा के साथ यहां पर प्रश्नकाल की शुरुआत हुई है। 32 तारांकित प्रश्न लिस्ट में रखे गए हैं। गौवंश और गौ सदन को लेकर सदन में हंगामा किया गया है। कोरोना वॉरियर्स के मुद्दे पर भी सदन गरमाया है। बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने कर्मचारियों से सवाल पूछा है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। कोरोना वॉरियर्स के मामले पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे हैं। गौवंश और गौ सदन को लेकर भी यहां पर सदन में गहमा गहमी देखी गई है। मामले पक्ष और विपक्ष आमने सामने देखे गए हैं। तो विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। तो आपको बता दें कि यहां पर कई तरह के तारांकित प्रश्न रखे गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तमाम तरह के सवाल जवाब हुए हैं। कोरोना वॉरियर्स को लेकर यहां पर जो सदन है वो यहां पर गरमाया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, आज जिस तरह से सदन में गहमा गहमी देखी गई है, इसको लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है? क्योंकि यहाँ पर लगातार सदन में गौवंश का जो मुद्दा था वो भी देखने को मिला है। 11 बजे सदन के जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत हुई। अहम ये था कि आज छठा दिन था और छठे दिन आज बजट के जो मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया था उसके ऊपर चर्चा, लगातार सामान्य चर्चा जो है वो होनी थी। लेकिन उससे पहले प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे का ये प्रश्नकाल चलता है 11 से 12 बजे के बीच। प्रश्नकाल के दौरान कई तरह के अहम मुद्दे थे जिनको उठाया जाना था और क्योंकि आज बहुत ही अहम था कि जो सवाल लगे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताए जा रहे थे। तो ऐसे में एक तरफ जहां कोरोना वॉरियर्स को लेकर जो है सवाल जवाब उठे और तीखी नोकझोंक जो है वो देखने के लिए मिली, वहीं गौ सदन के मुद्दे के ऊपर भी आज सदन के अंदर चर्चा हुई और गहमा गहमी इस दौरान देखने के लिए मिली। दरअसल कृषि मंत्री की तरफ से जो बयान दिया जा रहा था उसमें यह कहा जा रहा था कि भाजपा के लोग ज्यादा संस्कारी हैं, लिहाजा गौ सदन को चलाने की जिम्मेवारी इनको मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर आपत्ति जो है वो विपक्ष ने यहाँ पर दर्ज की और नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर और बेहद ही गुस्सेल तरीके से जो है वो उन्होंने ये बात की कि इस तरह से टिप्पणियां जो है वो विपक्ष के लिए सदन के अंदर सरेआम करना ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। तो इस तरह की कार्रवाई पर अब कृषि मंत्री जो है उनको माफी जो है वो यहाँ पर मांगी जानी चाहिए, उनकी तरफ से माफी मांगी जानी चाहिए। इसको लेकर भी गहमा गहमी का जो माहौल सदन के भीतर देखने के लिए मिला। लेकिन इसके बाद जब मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया या फिर कृषि मंत्री की तरफ से जो है वो सफाई इस दौरान दी गई और माफी की बात जो है उसे बिल्कुल नकार दिया गया कृषि मंत्री की तरफ से। लेकिन अध्यक्ष की तरफ से व्यवस्था ये दी गई कि जो इस तरह की आपत्तिजनक जो टिप्पणियां की जाती हैं या इस तरह के जो बातें जो है वो कही जाती हैं अपने बयानों में नेताओं की तरफ से, तो उसे हटा दिया जाता। तो आज भी ये कार्रवाई से इसे जो है वो हटा दिया गया। और इसके साथ ही कोरोना वॉरियर्स को लेकर आज सवाल उठा। राकेश जम्वाल ने यह सवाल उठाया जो कि भाजपा के सुंदरनगर से विधायक हैं, उनकी तरफ से कहा गया, मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब दिया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी इस मामले पर यह कहा गया कि ये नियमों की अनदेखी करके जो है पहले तो इन कोरोना वॉरियर्स को कोरोना काल के दौरान जो है इनको जो है वो रखा गया। किस तरह से इनको रखा गया, आखिरकार क्या इसके पीछे सरकार की मंशा थी, उस समय की सरकार की, क्योंकि जयराम ठाकुर जो है उस समय मुख्यमंत्री थे। जयराम ठाकुर का ये कहना था कि उस समय जरूरत थी और ऐसे में वो लोग जो कि बिल्कुल बिस्तर पे थे और कोरोना से पीड़ित थे, उन लोगों की अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों ने उन लोगों की सहायता की, उनकी मदद की और उनकी जिंदगी तक यहाँ पर बचाई है। तो इस तरह की बातें लगातार की गई और गहमा गहमी इस सवाल के दौरान भी देखने के लिए सदन के अंदर मिली है। फिलहाल वॉकआउट जैसी परिस्थितियां तो देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन हंगामा जरूर हुआ है और उसके बाद पूरा प्रश्नकाल चला। प्रश्नकाल के बाद जो है वो हमने देखा कि किस तरह से सदन के अंदर जो है फिर बजट पर जो सामान्य चर्चा है वो शुरुआत उसकी हुई। विपिन परमार ने कई सवालों को लेकर जो है बजट में ना लाने की बात जो है वो यहाँ पर कई की और इस दौरान उसके बाद जो है अब चर्चा जो है वो जारी रहेगी। 2:20 पर जो है सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरुआत हुई है। अब देखना ही होगा क्या शांतिपूर्ण ढंग से जो है ये सदन चलता है या फिर कोई हंगामा जो है वो जरूर यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बजट को पूरी तरह से विपक्ष ने यहाँ पर नकार दिया है और सत्ता पक्षी से एक बेहतरीन बजट और हर वर्ग को छुए जाने की बात जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। देखना यही होगा कि क्या अब सदन के भीतर कार्रवाई जो है वो ठीक से चलती है या फिर हंगामा जरूर देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, इस पर नजर बनी रहेगी।
विकास 32 तारांकित प्रश्नों का ये लिस्ट है और इसमें कौन सा ऐसा प्रश्न है या फिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से लगातार यहां पर उठाया जा रहा है और कौन से ऐसे क्षेत्रों की बात की जा रही है जिसको लेकर के विकास को लेकर के यहां पर अग्रणी रहने की बात की जा रही है? देखिए खुशबू, एक चीज समझना होगा कि 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है। 11 बजे प्रश्नकाल की शुरुआत हुई थी और ठीक 12 बजे प्रश्नकाल जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया। गहमा गहमी सवालों को लेकर हुई है, ये मैंने आपको विस्तार से बताया। एक कोरोना वॉरियर्स को लेकर कि किस तरह से उनकी अनदेखी की जा रही है, उन्हें हटाया जा रहा है, उनका नियमितीकरण का या उनको रेगुलर करने का या उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटिन्यू करने का कोई प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। ये विपक्ष का यहाँ पर मुद्दा था इस कोरोना वॉरियर्स के जो सवाल को लेकर था। लेकिन इसके साथ साथ जो कि गौ सदन है या फिर सड़क से पानी से जुड़े और कई ऐसे अहम सवाल थे जो लगातार इस तरह से सदन के अंदर कार्रवाई के दौरान जो है प्रश्नकाल के दौरान खास तौर पर उठाए जाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान उन मुद्दों को खास तौर पर लाया जाता है जो जनता की समस्याओं से जुड़े या फिर अपने अपने विधानसभाओं से संबंधित जो है वो सवाल यहाँ पर रहते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक प्रश्नकाल के दौरान कोई ऐसा हंगामा, यानी जिस तरह से हम कहते हैं कि वॉकआउट हो गया या फिर इस तरह से नारेबाजी हो, ये तो नहीं हुआ। लेकिन गहमा गहमी जरूर सदन के भीतर देखने के लिए मिली है। विपक्ष की नाराजगी के बीच कई बार ऐसा जो है वो देखने के लिए मिलता है कि गहमा गहमी बहुत ज्यादा मिल जाती है और अध्यक्ष की तरफ से जो है वो कोई ऐसी व्यवस्था से नाखुश जो है वो यहाँ पर विपक्ष रहता है, तो वॉकआउट जैसी परिस्थितियां जरूर यहाँ पर बनती हैं। लेकिन आज फिलहाल ऐसी कोई परिस्थितियां अभी तक फिलहाल देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन 12 बजे के बाद से लगातार बजट के ऊपर सामान्य चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। दिन भर आज ये चर्चा चलने वाली है, लिहाजा नजर इसी के ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि कई बार कटाक्ष जो है वो ज्यादा किए जाते हैं और जो बोलने की अगर परिस्थिति अगर हम बात करें तो जो बोलने का लहजा जो होता है वो कई बार अलग होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो असंतुष्टि है वो विपक्ष की तरफ से यहाँ पर जताई जाती है, जिसके बाद हो हंगामा यहाँ पर होता है और उसके बाद वॉकआउट जैसी परिस्थितियां यहाँ पर बन जाती हैं। सवाल जवाब का ये परिस्थितियां जो अभी चलती रहेंगी, क्योंकि कल भी सदन की कार्रवाई इसी तरह से होनी है। कल भी 11 बजे जो है कार्रवाई की शुरुआत यहाँ पर होनी है। उसके बाद 1 घंटे तक जो है वो प्रश्नकाल चलता है और उसके बाद फिर सामान्य चर्चा जो है वो यहाँ पर चलेगी। तो इसी तरह से आज विपक्ष जो है जहां एक तरफ निराशाजनक और पूरी तरह से नकार रहा है इस बजट को अपने बयानों के जरिए और कई तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं कि सुख की सरकार आखिरकार सुख जो है वो जनता को यहाँ पर नहीं दे रही है, ये बात अपने बयानों के जरिए विधानसभा के सदन में ये बातें जो है वो इस तरह की कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सुक्खू सरकार की तरफ से जो है वो लगातार ये बात की जा रही है, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात की जा रही है कि जो मंत्री हैं या फिर जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो इसे बेहतरीन बजट जो है वो एक तरफ बता रहे हैं, हर वर्ग को छुआ हुआ बजट बता रहे हैं और हर वर्ग का खास तौर पर ख्याल यहाँ पर रखा गया है इस बजट के अंदर। और भी बहुत सी चीजें जो है वो आने वाले बजट में शामिल की जाएंगी, इस तरह का दावा लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा बजट सत्र का 6वां दिन है और 6ठे दिन भी लगातार यहां पर गहमागहमी देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार कई प्रश्नों को लेकर यहां पर आमने सामने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग के विभिन्न मल्टी यूटिलिटी व्हीकल को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस विषय में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से उनकी चर्चा हुई है। विभाग को लंबे समय से मशीनरी की जरूरत थी। मेरी माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई, अधिकारियों के साथ बैठक हुई और उसके बाद हमने एक फैसला किया कि पीडब्ल्यूडी में काफ़ी वर्षों से उसकी अपनी मशीनरी नहीं है, जेसीबी नहीं है, पोक लाइन नहीं है, टिप्पर नहीं है और जब हमारा रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसके लिए हमने 60 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाई और 15-20 साल से जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको हमने कहा कि नई व्यवस्था के तहत टिप्पर भी हर एक डिवीज़न में जाएगा और जेसीबी भी नहीं जाएगी, जिसका कि आज हमने फ्लैग होस्टिंग करके उनको रवाना किया है। जब हमारा बर्फ़ का सीज़न होता है या आपदा आती है तो हमने पाया गया कि पीडब्ल्यूडी के पास तो पूरा उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। फिर उसके बाद हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और आज मुझे खुशी है कि अभी हमारी सरकार के इस वित्तीय वर्ष से पहले ही हमने तकरीबन 82 जो है और जो आयशर के हमारे ट्रक है इनको भेजा और 107
के करीब जेसीबी है जो सभी डिवीजनों में जाएगी, जबकि हमारे डिवीजनों की संख्या सिर्फ 72 है। प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा ने ऊना में पीसी की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए बजट के ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, साथ ही इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी और उन पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वे सरकारी पैसों का दुरुपयोग है। आम बजट इस प्रदेश के कर्मठ गतिशील मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो पेश किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हर पहलू को भांपते हुए, हर पहलू पे नजर दौड़ाते हुए उन्होंने ये ऐतिहासिक बजट पेश करके ये दिखा दिया है कि अगर किसी व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो तो इस तरह का मादा चाहिए जिसमें हर वर्ग को साथ लेके किस तरह से चला जाता है और प्रदेश को गतिशील नेतृत्व देने की क्षमता कैसी होती है। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। वहीं चौड़ा मैदान पर तमाम मुश्किलों के बाद भी जेवाईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा और कांग्रेस विधायक राजेश राणा अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों की मांगों को सुना और उन्होंने लगातार सरकार तक उनकी मांगों को पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। देखिए, आश्वासन यही दिया है कि सदन के अंदर इनकी बात को रखेंगे और बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का प्रदेश के अंदर है, पहले भी रहा है, आज भी विकराल समस्या बेरोजगारी प्रदेश के अंदर है, देश के अंदर है। और जब पिछला चुनाव हुआ था तो अधिकांश जो बेरोजगार हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आज सत्ता तक पहुंचाया है, सरकार है। तो जो इनकी के रिजल्ट जो हैं और जो इनको ज्वाइनिंग्स देनी है, इसका जो प्रोसेस है इसको जल्दी पूरा करके इनके साथ न्याय होना चाहिए। और शुरू से इनकी मांग का समर्थन हम लोग करते आए हैं। राणा जी ने तो खुला पत्र भी लिखा था जो आप सबने पढ़ा ही है, तो इसीलिए आए थे कि भाई इनसे आकर के व्यक्तिगत रूप में मिल लें और अच्छे से इसको समझ लें कितनी पोस्टें हैं, क्या है और जजमेंट जो आई हैं वो क्या हैं, ताकि इसको सही तरीके से सदन के अंदर रख सकें। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से बिजली महादेव रोपवे का कार्य शुरू किया गया है। लेकिन कार्य शुरू होने से पहले ही बिजली महादेव रोपवे विवादों में घिर गया है। वहीं बिजली महादेव रोपवे को लेकर लोग अब विरोध में उतर गए हैं और लोग देव आदेश की बात कहते हुए इसे प्रदेश सरकार से रद्द करने की मांग कर रहे हैं। महादेव ने पहले भी देववाणी के माध्यम से स्पष्ट कहा था कि मुझे किसी तरह की छेड़खानियां नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे कोई पर्यटन नहीं लगना चाहिए। तो हमने उस विषय को लेकर हमने 2 बार यहाँ प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रदेश सरकार में हमारे जो डिप्टी सीएम है मुकेश अंदुरी, उन्होंने विधानसभा के अंदर खुद कहा कि हम ये प्रोजेक्ट कैसे करें क्योंकि केंद्र सरकार हमें लाभांश नहीं दे रहा है। उसके बाद हम पीडब्ल्यू मिनिस्टर विक्रम जी से मिले, मित्र प्रदेश जयराम ठाकुर से मिले, तो हमें सबने आश्वासन दिया कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है और विक्रम जी जो बिजली महादेव कैंप में यहाँ आए हुए थे। मगर उसके बाद जब इन लोगों ने अपना प्रॉफिट बढ़ाया, प्लस प्रॉफिट के अंदर प्लस प्रॉफिट प्रदेश ने रखा, तो उसका फिर से प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की और उसका हम फिर से विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए व्यवस्था ही सबसे पहले है। देवता स्पष्ट रूप से कहा कि ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमारे लिए देवता आस्था के विषय है, मगर अपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो जबरदस्ती करे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस सेवा दल हमीरपुर के जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है। अध्यक्ष मदन लाल कौंडल ने बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने शिरकत की है और आगामी लोकसभा चुनाव पर ठोस रणनीति बनाई गई है। अध्यक्ष मदन लाल कौंडल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सेवा दल पूरी तरह से एकजुट हो चुका है और कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार होगा उसका साथ दिया जाएगा जिससे कांग्रेस को जीत दिलाई जा सके। साथ ही कांग्रेस सेवा दल में चुनाव के समय में बढ़िया काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। मुद्दा जो हमारे 2024 के जो एमपी के इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके लिए हमने सेवा दल को जो यहाँ पर मीटिंग बुलाई है, मैंने आज पूरे जिले की ब्लॉकों की, तो सभी कार्यकर्ता जो सेवा दल के यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अपनी जो टीम है मेरी जिले की और आप पत्रकार पर मैं धन्यवाद करता हूँ। और बाकी रही कांग्रेस से की बात, जो हमारा कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट हो
हमारा जो सेवा दल है, जिला है चाहे ब्लॉक के हैं, तन मन धन के साथ हम दिन रात एक करके बूथ स्तर पर जाकर हम जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मजबूत करेंगे। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की रहनुमाई में सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में जो है हम यहाँ से अपने चारों की चारों सीटें जिता के भेजेंगे। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। पंडोह के पास मलबा गिरने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। मशीन सहित ऑपरेटर भी दबे हुए हैं। मलबा हटाते वक्त दर्दनाक ये हादसा। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से यहां पर ठप पड़ गया है। निचाई जिला प्रशासन राहत कार्य में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। पंडोह के पास मलबा गिरने से ये बड़ा हादसा, मशीन सहित ऑपरेटर भी दबा है। ये बड़ी जानकारी। मलबा हटाते वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीर भी आपके सामने है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से यहां पर बंद हो गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मंडी से धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, यहां पर पंडोह के पास मलबा गिरने से ये पूरा हादसा पेश आया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी खुशबू, बात करें तो 1:30 बजे के करीब यह हादसा पेश आया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर शेरगिल के पास यह घटना घटी है। बताया जा रहा है कि मशीन ऑपरेटर जो यहाँ पे निर्माणाधीन कंपनी है, केएमसी कंपनी, उसी के तहत जो है लगा हुआ था और मलबा यहाँ से हटाया जा रहा था। और जैसे ही ऑपरेटर ने इस खतरे को भांपा कि ऊपर से जो पत्थर आ रहे हैं पहाड़ी से, तो उसने मशीन को हटाना चाहा, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया और मशीन सहित जो है ऑपरेटर जो है इस मलबे में दब चुका है। और घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और एनएचआई वहां पे पहुंच गए हैं और दूसरी मशीन के माध्यम से जो है ऑपरेटर को जो निकालने का जो है प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें ट्रैफिक की, तो यहाँ से जो है पूरा ट्रैफिक जो है बाया कुल्लू कटौला और दूसरी तरफ से पंडोह से आने वाले वाहनों को बाया गोहर सुंदरनगर भेजा जा रहा है। बात करें तो जो यहाँ पर ऑपरेटर यहाँ पर फंसा हुआ है, उसको लेकर किस तरह की यहाँ पर जांच चल रही है, किस तरह से यहाँ पर निकालने का काम किया जा रहा है? जी, बात करें तो यहाँ से ऑपरेटर को निकालने की तो मशीन सहित ही दब गया है और दूसरी मशीन यहाँ पे लगाई गई है, तो उस मशीन के माध्यम से जो है अब जो है यहाँ पे ऑपरेटर को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और फिलहाल जो है ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है दोनों ही तरफ से। जी बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंडोह के पास ये मलबा गिरने से बड़ा हादसा पेश आया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया है। जिला प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। पंडोह के पास मलबा गिरने से ये बड़ा हादसा पेश आया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।